हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द नन 2 की। और ये एक हॉरर मूवी है। और जब मैंने ये पिक्चर के बारे में सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज आई लव हॉरर मूवीज़। ऐसी शायद ही कोई हॉरर मूवी होगी जो मैंने अभी तक नहीं देखी। सो इंक्लूडिंग द ट्रेलर में एग्जॉर्सिस्ट का सीन था। दैट वाज आल्सो प्रीटी अमेजिंग। आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट मूवी दैट आई एम एक्चुअली गोना वॉच। तो इफ यू हैव नॉट सीन दिस मूवी एज येट, scroll up because there are going to be some spoilers about the movie. The movie starts with a Khofnak killing of a father in a church, and he's crucified and he's burnt on fire. And there you'll see the end. There you'll see the name coming on screen. Nun 2. जो फोटो लेना चाहते हैं वो बेस्ट सीन है. And what happens is ये पिक्चर में काफी लोग repeated है. Like if you've seen the first part, you would remember Maurice जो सिस्टर आयरीन को एंड द प्रीवियस फादर, आई फॉरगॉट हिज नेम, लेकिन उसके हेल्प के लिए आया था. यू विल ऑल्सो गेट टू सी सिस्टर आयरीन इन दिस मूवी, हु इज अपॉइंटेड फ्रॉम वैटिकन टू एक्चुअली फाइट द नन, बिकॉज शी इज द ओनली अलाइव मेंबर who has defeated the nun earlier in the first part. So she sent again कि अगर तुम पहले लड़ सकते हो तो अभी क्यों नहीं. तो इसलिए उससे भी भेजा ये मूवी में. Now in this movie you will see Maurice. He is working in a boarding school. He is very close to this girl called Sophie, and he is also attracted to Sophie's mother. So you understand the connection. Why is he close to Sophie? That's the reason why he is close to Sophie. In short, bhoot ho ya na ho, boys will be boys. Sophie there is dealing with her own problems. क्या हो रहा है? उसके friends उसके साथ prank कर रहे हैं. They're locking her in a chapel, जहाँ पे किसी का जाना allowed नहीं है. जब सोफी वो चैपल पे होती है तब उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि देयर इज अ गोट, यू हैव टू स्टेयर एट द गोट. और क्या होता है, जब उस पर सूरज की रोशनी गिरती है तो द गोट्स आईज बिकम रेड. सो शी इज गॉट टू स्टेयर एट दैट, एंड इफ शी मूव्स हर आईज फ्रॉम दैट शी इज गोना बी हॉन्टेड. अब यही बीच में जो नन मैडम है वो उनके पीछे आके खड़ी होती है. वो पीछे खड़े रह के पता नहीं क्या कर रही है, बट शी इज स्टैंडिंग देयर, शी इज वेटिंग फॉर हर. आई हैव नो आइडिया व्हाट एग्जैक्टली शी इज अप टू. उसे डराने की कोशिश कर रही है या कुछ बताने की कोशिश कर रही है, आपको भी समझ में नहीं आने वाला है. शी रन्स अवे फ्रॉम देयर और वो नन स्टैचू बन के उसके पीछे पीछे आती है. बस यही देखने को मिलता है. ये पूरे पिक्चर में आपको एक्चुअली में देखने को मिलेगा कि जो नन है वो आंखों के पीछे पड़ी है, और ऐसी वैसी आंखें नहीं, वो सेंट लूसी की आंखों के पीछे पड़ी है. और इत्तेफाक की बात ये भी है कि जो सिस्टर आयरीन है वो सेंट लूसी की डिसेंडेंट है. अब नन को सेंट लूसी की सारी डिसेंडेंट्स को मारना है. शी वांट्स टू किल एवरीबॉडी फॉर नो गॉडडैम रीजंस. उसे बस आंखें चाहिए, और वो उसे एंड में मिलती है या नहीं मिलती है वो आप डिसाइड करो, आपको देख के पता चलेगा. ये पिक्चर का नाम नन नहीं होना चाहिए था, बिकॉज नन इज नॉट देयर इन हाफ द मूवी. ऐसा लगा जैसे नन खुद स्पेशल अपीयरेंस कर रही है. शी इज देयर फॉर हार्डली 15 minutes of the movie. So the movie's name should have actually been Sister Irene's version on the nun. Okay, now what happens is she's not there in the movie. As I said earlier, she has possessed somebody from the start, and I have told you the person's name who she's actually possessed, and the movie is not at all scary. मुझे लगा कि काफी डरावनी होने वाला है, काफी जंप स्केयर सीन्स होने वाला है, and I am going to freak out. मैं पूरी पिक्चर ऐसे देखने वाला हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. I was like, this was my expression in the whole movie. अब क्या होगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं आया. इनफैक्ट इफ यू सी द एग्जॉर्सिस्ट का ट्रेलर यू विल एंजॉय इट. इफ यू आस्क मी फॉर अ रेटिंग आउट ऑफ 5, आई वुड हार्डली गिव इट 3, बिकॉज द मूवी इज नॉट स्कैरी. या बट वन गुड थिंग अबाउट द मूवी इज वेट फॉर द पोस्ट क्रेडिट्स. देयर इज अ पोस्ट क्रेडिट. अब हॉरर मूवीज भी मार्वल और डीसी की तरह पोस्ट क्रेडिट्स दे रहे हैं, तो वेट फॉर द पोस्ट credits, because that is a good scene. You will have fun. It's continued from there. So watch the movie, decide for yourself, and hope you have an amazing time. Bye.